सैलरी लेने के लिए कितना रश पड़ा है देखें, क्योंकि आज है सैटरडे, कल संडे होगा तो इसलिए छुट्टी है। आज यकम डेट है तो इसलिए फिर सैलरी लेने के लिए सब आ गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं अपनी। ये यूनिफॉर्म सुबह के धो के मैंने ना, ड्यूटी जैसे ऑफ हुई तो यूनिफॉर्म धो के मैंने रख दी थी ताकि ये सूख जाएगी रात को। फिर दोबारा ये नाइट में सिर्फ इस्तेमाल करूँगा मैं। अब जो है ना नई यूनिफॉर्म आ गई है, स्टार्ट कर दिया है मैंने इसको। आवाज़ चेक कीजिएगा ये एम की। ये धुआं क्यों मार रही है अभी, पता नहीं नई बन क्या ये, इसलिए आज रनिंग पूरी की है इसकी हमने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। मैं देख रहा हूँ इधर डॉगी बैठे हुए थे, बच्चे छोटे छोटे, उनको देख रहा हूँ मैं भी। मैं दोबारा आज न्यू ईयर में आया हुआ था गाइस। आज मेरी ये सैलरी तो ना, मैंने सोचा है कि जिनके पैसे देने होते हैं ना पहले बंदा उनके पैसे दे दे। यहाँ होटल है ना, वहाँ खाता लगा हुआ है हमारा, तो वहाँ कुछ 1280 रुपये बने हुए थे, वो दे के आया हूँ 1 महीने के। चाय वगैरह, बहुत छतल वगैरह या कोई चीज़ केक शेक वगैरह बना खा लेता है, तो इसलिए फिर मेरे पैसे यहाँ इतने बने हुए थे। मैंने कहा यार आज दे दे, ज़िंदगी मौत कोई पता नहीं है। सैलरी ली है, घर जाएंगे तो फिर पता नहीं वो ना हो कि सारे ख़त्म हो जाए फिर बाद में मसला बने। ये जो है ना होटल वाला, ये थोड़ा सा है ज़हनी मरीज़ है, समझ ले, टेंशन का मरीज़ है। इसलिए फिर जो है ना कोशिश करते हैं कि पैसे जैसा ही मिले ना सबसे पहले इसके पैसे उतारें। आज BC पे भी कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, जिसकी मेरा ख्याल में यहाँ ड्यूटी है वो उतर के गया हुआ है। मुझे ना प्यास बहुत लगी हुई है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी जाऊँ अपने रूम पे जाकर पानी पीऊँ। इस रूम में जो है ना पानी था नहीं ठंडा, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी भागा हूँ वहाँ से। आज सैलरी लेने का दिन है, कल छुट्टी है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इसलिए आज सब जो है ना लोग लाइन में आके लगे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी सैलरी ले लें, क्योंकि कल छुट्टी है, फिर नहीं तो मंडे को सैलरी मिलेगी। फिर ये घास काटने वाली मशीन रखी हुई है, बिजली पे चलती है ये वाली। ये कितनी बड़ी वायर लगी हुई है देखें इसको। ये सारा घास जो है इसी मशीन से काटते हैं जहाँ भी घास लगा हुआ है। ये यूनिफॉर्म सुबह के धो के मैंने ना, ड्यूटी जैसे ऑफ हुई तो यूनिफॉर्म धो के मैंने रख दी थी ताकि ये सूख जाएगी रात को। फिर दोबारा ये नाइट में सिर्फ इस्तेमाल करूँगा मैं। अब जो है ना नई यूनिफॉर्म आ गई है मेरी, तो इसलिए फिर इसको सिर्फ नाइट में इस्तेमाल किया करूँगा। बाकी जो है दूसरी यूनिफॉर्म जो है ना वो ऐसे समझे कि नहीं है, तो इसलिए फिर वो पहना करूँगा। और ये बल्कि मैं अंदर से होल में इसको रख लूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये भी सुबह जाना है ना घर, तो तैयारी कर लूँ। कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं पहले ही, 4-5 दिन पहले ही रखे हुए हैं मैंने। तो अभी बाहर निकला हूँ और इनकी सूरत हाल दिखाऊँ आपको। ये जो पौधे मैंने जब आके दिखाए थे आप वो कैसे थे, अभी देखें माशाल्लाह ये देखिए कैसे निकल रहे हैं। इनको रोज़ाना पानी मिलता है, रोज़ाना बिला नागा। यहाँ से भी देखें बिला नागा इनको पानी मिलता है, तो माशाल्लाह कितने सब्ज़ हो गए हैं। ये जगह अभी है खाली क्योंकि ये ना मर गई है यहाँ से जगह। यहाँ भी यही लगे हुए थे, बड़ा था वो निकाल दिया था। आम का दरख्त भी था यहाँ से, यहाँ पे एक वो भी निकाल दिया था क्योंकि वो सूख चुका था। लाइटें जलाई हैं मैंने, इस तरफ ना काफ़ी अंधेरा है तो लाइटें जला दी हैं। गाड़ियाँ जो है ना वो जा रही हैं, अनलोडिंग हो रही हैं। वो और भी आ गई है गाड़ी, तो इसलिए फिर लाइट मैंने जला दिया। ये चल रही है सामने ऊपर देखें। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनकी रोशनी ज़्यादा होती है, तेज़ हो रही है रोशनी आहिस्ता आहिस्ता। कुछ देर में यहाँ पे अच्छी खासी लाइट हो जाएगी। मैं पानी भरने आया था, मैंने देखा है लाइटें बंद थी तो मैंने कहा लाइटें चला देते हैं ताकि गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पे, चलो लाइट जलती रहेगी। कूलर रखा हुआ है भरने के लिए, पानी ठंडा तो है ना, ओए काफ़ी ठंडा पानी है। ये हमारा यामा
बाइक जो है वो रिपेयर होके वापस आ चुका है। इसको ना रहीम यार भेजा हुआ था रिपेयर होने के लिए। ये सीट भी इसकी नहीं है और कोशिश की हुई है अच्छी सीट लगा के दी है, अभी पीछे से टेकी भी नहीं लगा के दी है। लाइट जो है बैक लाइट वो भी इशारे लगाए हैं इसके, उसके बाद फ्रंट इशारे लगे हैं, लाइट अगली लगी है, बल्कि ये पहले भी थी। टैंकी टापा चेंज नहीं किया, गियर लीवर भी इसका नया लगा हुआ है, ये पायदान भी नए लगे हुए हैं। पीछे वाले पैसे नहीं लगाए अभी तक इन्होंने, और इन जगह ही नहीं थी। इस तरफ से भी ये पायदान पहले लगा हुआ था, ये भी ठीक है, ओके है। लेकिन अभी जो है ना इसकी हालत अच्छी लग रही है। स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ, बड़ी आवाज़ इस चेंज हो चुकी है पीछे से। ये इसका नया लगाया है मडी गार्ड, पिछला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ये नया लगाया है मडी गार्ड। ये नंबर प्लेट जो है दोबारा इन्होंने सेट की है। स्टार्ट कर दिया है मैंने इसको, आवाज़ चेक कीजिएगा ये एम की। ये धुआं क्यों मार रही है अभी, पता नहीं बन क्या ये, इसलिए आज रनिंग पूरी की है इसकी हमने। ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी, ये झटके मार रही है, लाइट चमक रही ना। पानी साफ नहीं था, वो मैंने ना गिरा दिया है, कचरा बहुत आ रहा था उससे, उस पानी में बड़ा कचरा था, मैंने वो पानी गिरा दिया है, सारा कूलर भर लिया था। अच्छा, ये जो यामा है ना हमारा, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं। ये कंपनी ने हमें ऑयल किया हुआ है, तो ये कंपनी की तरफ से है, मतलब शुगर मिल की तरफ से है ये यामा, ठीक है। इसमें 8 लीटर फ्यूल डलता है पेट्रोल, वो भी कंपनी देती है। इसका जो मोबाइल है या जो भी इसका रिपेयरिंग का काम होगा वो सारी कंपनी ही इसकी पे करती है, हमने कुछ भी करते हैं। ये कंपनी का दिया हुआ बाइक है, इस पर 8 लीटर फ्यूल जो डलता है ना, इसमें पूरे 1 हफ़्ते का होता है। अगर पहले 1-2 दिन ख़त्म हो जाए तो मसला कोई नहीं होता, लेकिन वैसे 8 लीटर जो पेट्रोल है वो 1 हफ़्ते के लिए देते हैं। इसका ना मीटर भी चलता है, रीडिंग जो है ना हम रोज़ाना चेकिंग करते हैं, तो रीडिंग जो है हर महीने के बाद हम जमा करवाते हैं कि हमारा 1 महीने में इतना जो है ना बाइक चला है और 1 महीने में हमने इतना फ्यूल जो है खर्च किया है इस पर, इसकी रीडिंग होती है वहाँ पे। तो हमने भी इसकी रीडिंग लिखी होती है, तो फिर हम भी 1 महीने के बाद फार्मा देते हैं, फार्म होता है फिल करके ना, वो फिर हम वापस भेज देते हैं उनको, फिर उनके रिकॉर्ड में हो जाता है कि भाई इतना ही बाइक चली है, इतना फ्यूल लगा है। तो वैसे हम काम ज़्यादा होता है तो 5 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं 8 लीटर फ्यूल से। अगर हम एहतियातन चलाएं तो फिर जो है ना 7 दिन निकल जाते हैं, नहीं तो फिर अगर हमें होटल पे भी जाना हो तो छोटा मोटा काम और भी हो तो वो अगर हमने बाइक पे करना हो तो फिर 5 दिन बड़ी मुश्किल से निकालता है, नहीं तो 7 दिन। अभी रिपेयर हो गया है तो देखें क्या फ्यूल की एवरेज आती है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी एवरेज आती होगी। आज ही जो है ना ये लेके आए हैं, 2 दिन पहले आ गया था रहीम यार खान से बन के, लेकिन फिर इन्होंने 2 दिन बाद इशू कराया है बाइक। तो अभी आज इसकी टैंकी फुल की है, बल्कि आज तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं नाइट में हूँ, तो कल मतलब हफ्ते वाले दिन इन्होंने टैंकी फुल कराई है। तो अभी देखिए कितने दिन निकालता है ये। वैसे पहले रिपेयर नहीं हुआ था तो 5 दिन निकालता था, अभी रिपेयर करके आए हैं, इंजन भी इसका न्यू करवाया है, हर चीज़ इसकी रिपेयरिंग करवाई है, हो सकता है शायद 7 दिन निकल जाए। तो किस्मत की बात है। सुबह जो जनरल ड्यूटी होती है ना 7 से 2 बजे तक, उसमें ज़्यादा काम होता है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए फिर ना कभी कभी तो 25-30 किलोमीटर भी चल जाता है उस ड्यूटी में। बाकी जो इवनिंग और नाइट है उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर चलेगा। पानी भरना होता है एक टाइम और दूसरी टाइम खाना लेना होता है। इवनिंग में भी यही काम होता है, एक टाइम खाना लेना है, पानी भरना है, नाइट में भी यही काम। अभी एक बार मैंने पानी भर लिया है, 1 कूलर भर के लेके जाऊंगा अभी बस, ये एक ही। सुबह 4 बजे के 4:30 बजे के बाद फिर एक दोबारा कूलर भरूंगा, मतलब 2 कूलर फिर दोबारा भरने हैं, ये रख दे रहे, ये रात पियेंगे लोग जो भी मतलब उठते हैं, रात को प्यास लग जाती है तो फिर वो पानी पीते हैं।
4 बजे के बाद मैंने ये 2 कूलर भर लेने हैं पानी के। उसके बाद फिर नाश्ता लेके आना है। 3-3.5 किलोमीटर चलता है। जर्नल में 25 से 30 किलोमीटर भी चल जाता है। इवनिंग में 7-8 किलोमीटर मैक्सिमम चल जाता है। ये क्या है, शापर उड़ रहा है। मैंने कहा पता नहीं कोई चीज़ भाग रही है यहाँ से, नज़र नहीं आ रही अभी। फिर चेक करते हैं कचरा है इसमें। अभी कचरा नहीं है, पहले बड़ा कचरा था इसमें, साफ़ है अभी, बिल्कुल साफ़ पानी है। ढक्कन इसके ऊपर देता हूँ, बगास इस तरफ से उड़ के आ रही है जो इसके अंदर जाती है। हवा चल रही है इस तरफ, तो वो बगास उड़ के आती है सारी इस तरफ ही, बगास अंदर जाती है पानी के। बाकी काम ठीक है, ज़बरदस्त है। पहले कचरा ही बड़ा था और मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, बनाई थी। ये नेस्ले का प्लांट लगा हुआ है ना, तो ये पानी तो साफ़ होता है। हो सकता है टंकी के अंदर कोई मसला मसाइल हो जिसकी वजह से, या कूलर के अंदर होगा जिसकी वजह से ये पानी ख़राब हुआ है, कचरा आ गया था उसमें। बाकी पानी तो इसको ज़बरदस्त होता है इसका। सारा दिन प्लांट चलते हैं तो ज़बरदस्त पानी होता है इसका। हम तो यही जो है ना पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर और भी कहीं ऐसे कूलर लगे हुए हैं तो साथ पीछना फ़िल्टर लगे होते हैं, वो पानी साफ़ करें कूलर में से रख देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं होता, जैसे अब ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी मिल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे सादा पानी मिल रहा है। सामने टूटियाँ जो लगी हुई हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है हर जगह पे, सिर्फ इसी जगह पे है। ये 2 टूटियाँ लगी हुई हैं सादे पानी के लिए, वो 2 कूलर लगे हुए ठंडे पानी के लिए। हर जगह पे इस तरह नहीं है। हर जगह पे जहाँ कूलर लगे होंगे ये वो सिर्फ छोटा फ़िल्टर लगा होगा, ठंडा पानी मिलेगा बस। मशीन ना चल रही हो तो फिर ऐसे समझो वो फ़िल्टर भी बंद है, तो आपको ये ऐसे समझे कि पानी ख़राब मिल रहा है। अभी देखता हूँ कितना हो गया, ताकि बंद करो इसको। भर चुका है, इसको बंद करते हैं, लेके भी जाना है मैंने।